हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। स्ट्रिंग तक चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर की। आगे लिस्ट को भी हम आज शुरू कर रहे हैं और आज बेसिक बेसिक से कुछ चीज़ें देखने वाले हैं कि लिस्ट होती क्या है, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, कितने टाइप की होती हैं, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, नेस्टेड स्लाइसिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिस तरीके से आप इसे देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, डेटा टाइप भी इंपॉर्टेंट है, क्लास भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से आप ध्यान देके शुरू करते हैं। आपको ले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आई होप आप यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे होंगे सही से। और यहाँ पर एजेंडा के अंदर हमने देखा है कि लिस्ट के अंदर हम ये सीखेंगे क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ लिस्ट क्या होती हैं, हाउ टू एक्सेस, आई थिंक इट इज ये 2 बार लिख दिया, नेस्टेड लिस्ट, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, तो ये कुछ एजेंडा है हमारा आज का जिसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई बिलीव आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली हैं क्या हम करने वाले हैं। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं लिस्ट कैसे बनाता है। आई बिलीव सबको पता है, आपका होगा जो भी चीज़ हमारी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर होती है और उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ें लिख देते हैं और उसको लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया जिसका नाम अभी के लिए हमने रख दिया ए। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। अब यहाँ पर बात करें इनकी वैल्यूज़ की, 1, 2 एंड 3। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे लिस्ट के एलिमेंट बोले जाते हैं और ये हमारी हो जाती है लिस्ट। अब लिस्ट का मतलब क्या है? पाइथन के अंदर हम किसी चीज़ को लिस्ट बोल रहे हैं तो उसके क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बट कैसे चेक करते हैं कि ये लिस्ट है कि नहीं? एक सिंपल सा तरीका, हम उसका टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहला तरीका तो यही होता है लिस्ट को बनाने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं किस तरीके की और की चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम आते हैं, एक वेरिएबल हमने बना लिया है जिसको हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं 1, 2, 3, ठीक है? या जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी। और अगर इस वेरिएबल का हमने यहाँ पर टाइप चेक करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये वेरिएबल हमारा कैसा था, लिस्ट है। सिंपल सा। अगर हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर करा रहे हैं तो हमारा लिस्ट बन जाता है जितना हमने पढ़ लिया। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऐसा भी होता है कि आपकी जो वैल्यू है, लेट्स सपोज ये हमारी क्रैप इस ब्रैकेट के अंदर है और इसको भी हम, ठीक है, इसको भी हम अगर लिस्ट में बना सकते हैं तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे ठीक है, पता है हमें, क्या करोगे? चलो वही आपको दिखाते हैं। तो हम पहले एक लिस्ट बनाएँगे इन स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करके। कैसे बना सकते हैं वो आपको दिखाते हैं पहले। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पर बी और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट, ओके सॉरी, लिस्ट को लिख दिया है और आपको यहाँ पर देख पा रहेंगे। इसका अगर हम बी का अगर हम टाइप चेक करते हैं तो आप देख पाएँगे खुद ही कि यहाँ पर ये क्या है, हमारा लिस्ट है या टपल है, क्या है बताइएगा? आई बिलीव शायद आपको टपल के बारे में नहीं पता हो, बट ये भी हमारा लिस्ट है। चाहे हम इस तरीके से बनाना चाहें, लिस्ट बना सकते हैं, चाहे हम इस तरीके से बनाना चाहें, हम लिस्ट को बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट्स सपोज हमें कुछ वैल्यूज़ देनी है, ये हमारी कैसी लिस्ट है अगर हम चेक करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। और अगर हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाते हैं लाइक ये सी, और सी को अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं लाइक लिस्ट, ये लिस्ट, ठीक है? और इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को डाल देते हैं लाइक 1, 2 एंड 3। ये वैल्यू जो भी हमारे पास है, इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम इसको एग्ज़ीक्यूट करा देते हैं और यहाँ पर आपको बताएँगे अगर हम इसका भी टाइप चेक करते हैं सी वेरिएबल का, तो आप देखेंगे कि इसका भी जो टाइप है हमारा लिस्ट ही आ रहा है। ठीक है? मतलब ये कुछ तरीके हो गए हम लिस्ट बनाने के। तो लिस्ट को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को स्टोर करा दें, ठीक? और या फिर हम या लिस्ट नाम का जो हमारा कीवर्ड होता है उसका यूज़ करके उसको कर दें। और यहाँ पर हमने क्या था, एक्चुअल में हमारी जो वैल्यू थी उसको हम बोलते हैं टपल। यहाँ पर हमने जो लिस्ट बनाया है वो एक्चुअल प्रोसेस हमारा क्या होता है, उसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। आई बिलीव ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कैसे करना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी दूसरे डेटा टाइप को अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसका टाइप कन्वर्जन करा सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ उस लिस्ट फंक्शन, या हम बोले सॉरी लिस्ट वेरिएबल का यूज़ कर, सॉरी फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये बन जाएगा हमारा लिस्ट। ठीक है? इतना समझ में आ गया क्या? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत कि लिस्ट कैसे बनाते हैं? दीज़ आर द सम ऑफ द वे टू क्रिएट लिस्ट। तो क्या सिर्फ़ इतना ही होता है लिस्ट? नहीं, लिस्ट में एक फ़ीचर ये होता है, लिस्ट का एक ख़ास फ़ीचर ये होता है, एक पहचान तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारी लिस्ट है। बट लिस्ट के अंदर एक जो फ़ीचर हम बोलेंगे, जिससे आप बोलेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अबाउट द लिस्ट, दैट इज़ कि जब भी आप किसी भी चीज़ को लिस्ट में स्टोर करा रहे हो तो इसका फ़ीचर ये होता है कि लिस्ट के अंदर आप किसी भी तरीके की, लिस्ट के बनाते के टाइम आप किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यूज़ को यहाँ पर स्टोर करा सकते हो। यही उसका फीचर होता है। ये हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है। अब जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर डाल दिया एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, ठीक है? एक हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया, सपोज़ ये 3J, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाएँगी? लिस्ट कहलाती हैं।
ठीक है। लिस्ट कहलाते नहीं, मतलब लिस्ट के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ों को स्टोर करा सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं, इसी के बेस पे हमारे टाइप्स बनाए गए। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं लिस्ट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये टाइप्स, और टाइप्स के अंदर हमने देखा कि अगर ये हमारा इस ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या हम सिर्फ अगर हमने यहाँ पर शुरू किया भरना, तो 1 2 3 कर सकते हैं, या हमने अगर ABCD डालना शुरू किया यहाँ पर, ये स्ट्रिंग डालनी शुरू की, तो क्या हम सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं, ठीक है। या अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या यहाँ पर 1 हो गया हमारा, यहाँ पर 1 ये इस तरीके से हो गया, और यहाँ पर हमने कुछ और ले सपोज एक टपल डाल दिया 1, 2, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं, और इसी के बेस पे हमारी 2 टाइप्स की लिस्ट बन जाती हैं। जैसे एक को हम बोलते हैं होमोजेनियस लिस्ट, और सेकंड को बोलते हैं हेटेरोजेनियस लिस्ट। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है ये, और इस वैल्यू के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारी लिस्ट बन गई। इसको हम टाइप चेक करेंगे तो हमारी ये बता देगा लिस्ट है, बट हम चाहते हैं क्या, इसमें सारे एलिमेंट एक ही डेटा टाइप्स के हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम होमोजीनियस, ठीक है, स्पेलिंग का हो तो आप देख लीजिएगा, होमोजेनियस लिस्ट। अब क्या हम दूसरे तरीके से डेटा टाइप के लिस्ट बना सकते हैं क्या? वही आपको बताने जा रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पर ये किया, और हमने यहाँ पर किया 1, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को बना दिया, ये एक स्ट्रिंग स्टोर करा दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाके एक टपल भी स्टोर करा दे रहे हैं, लाइक जिसके अंदर 1, 2, 2, 3 ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल दिया। आई बिलीव काफ़ी लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते होंगे, बट फिर भी थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल दिया, और अगर हम चाहें तो बाकी जो भी हमारे वेरिएबल हैं, लाइक हमने यहाँ पर एक बूलियन नंबर डाल दिया। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी, ठीक। अब आपको क्या लगता है ये लिस्ट रहेगी कि नहीं? तो हमें कैसे पता चलेगा लिस्ट है कि नहीं? हम जाएँगे और इसका टाइप चेक करेंगे, तो आप देखेंगे टाइप, और जैसे ही आप इसका टाइप चेक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक ख़ास चीज़, ये हमारी ये हमारी लिस्ट है। मतलब ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है जिसके अंदर हमने किसी भी तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर करा है। कॉमन क्या है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट देखे, तो इस लिस्ट को जो हम बोलते हैं, इस लिस्ट को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस हेटेरोजेनियस लिस्ट। अब कहेंगे ठीक है, तो हमें समझ में आ चुका है, एक होमोजेनियस लिस्ट होती है और एक हमारी हेटेरोजेनियस लिस्ट होती है। ऑलराइट, इतना तो समझ में आ गया होगा, बट और भी चीज़ें हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए, क्या है? वही आपको दिखाते हैं। अब आपने कहा ठीक है, और भी कोई तरीका हो सकता है लिस्ट बनाने का, या और भी कोई टाइप हो सकता है लिस्ट बनाने का। एक टाइप और होता है, उस टाइप का नाम होता है हमारा, चलिए आपको बताते हैं। एक कुछ करते हैं, या सपोज़ हमने इस लिस्ट को यहाँ पर कॉपी किया है। अब देखेंगे आप यहाँ पर, अगर हम इस लिस्ट को इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और हम एक चेंजेस करने जा रहे हैं, हम छोटा-सा एक यहाँ पर चेंज करेंगे। लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर एक और लिस्ट ले ली, ठीक है? ये हमने एक और लिस्ट ले ली यहाँ पर। तो अब हम क्या कह सकते हैं इसको? इसमें हम इसे क्या बोलेंगे, या क्या ये वापिस ऐसा चलने वाला है? क्या यहाँ पर चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी? ये भी हमें डिसाइड करना है, तो हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, और इसी वेरिएबल का दोबारा हम टाइप चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमें क्या पता चला कि इस वेरिएबल का जैसे हमने यहाँ पर बी लिखा, तो हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये चल तो रहा है, ठीक है? यहाँ पर लिस्ट तो आ गई है। तो यही आपको समझाना था, समझाने वाली बात ये है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर, कि लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट बना सकते हैं, और इस टाइप की जो हमारी लिस्ट्स होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है? समझ में आया? एक लिस्ट है, उसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप अगर आपने डाल दिया, तो उसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस लिस्ट। एक डेटा टाइप अगर आपने डाला, होमोजेनियस लिस्ट। और एक से ज़्यादा तरीके के डेटा टाइप प्लस उसके अंदर एक लिस्ट भी है, तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। आई बिलीव ये वाला जो हमारा पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, और एक्सेस कैसे करेंगे, अब इस पे टाइप ऑफ लिस्ट के बारे में हमने कर लिया। अब लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर हम आते हैं और आपको बताते हैं कि लिस्ट के अंदर की वैल्यूज़ हैं। आप चाहते हो किसी भी वैल्यूज़ को आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे वो समझाते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल है, जैसे सपोज ये, और लास्ट क्लास मतलब हमने देखा था ऑलरेडी कि स्ट्रिंग के अंदर ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो क्या सेम लिस्ट की तरह करते हैं, लिस्ट के अंदर भी करते हैं। हमने क्या करा, उसको वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसके अंदर चीज़ें स्टोर हैं, और वहाँ पर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नाम के 2 ऑपरेशंस हम करते थे, जिससे हम वैल्यूज़ को वहाँ से निकालते हैं। क्या यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हम कर पाएँगे या कर सकते हैं? चलो, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आते हैं और हमने कैपिटल ब्रैकेट यहाँ पर ले लिया। अब हमें कौन-सा एलिमेंट निकालना, किस इंडेक्स की वैल्यूज़ को निकालना है, लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आते हैं, तो ये हमारा 0 इंडेक्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5th इंडेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल गया।
तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं यहाँ से वैल्यू को निकालने की। तो लेट्स सपोज़ हमने पहले 0 इंडेक्स पे कल वैल्यू जो भी है उसे निकाला। तो हाँ, हम वो तो निकाल पाए, सिर्फ़ हमने वैल्यू का नाम डाला है और 5th इंडेक्स पे जो चीज़ थी उसको भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है। मतलब हाँ, हम बस डायरेक्टली वहाँ पर जो भी इंडेक्स नंबर है उसका वैल्यू डालें और उसके बेस पे उस जगह पे जो भी चीज़ हमारी स्टोर होगी वो हमें निकल के मिल जाएगी। तो हम इस तरीके से एक्सेस तो कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था पहले वाले क्लास में, इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। इसी तरीके से हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। लेट्स सपोज़ ये बी था, बी के बाद ठीक है, बी के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, लेट्स सपोज़ हम कहाँ गए, पहले हम इंडेक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ये, ठीक है, स्लाइसिंग देखते हैं। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके उससे ज़्यादा वैल्यूज़ तक वहाँ पर निकालने की कोशिश करो, तो उसे हम बोल देते हैं स्लाइसिंग। एक वैल्यू निकाल ले इंडेक्सिंग, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ निकाल ले तो स्लाइसिंग। तो बस स्लाइसिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर हमने देखा 0 एलिमेंट से लेके 3 तक जितनी भी चीज़ें हों, वो सारी आप हमें निकाल करके दे दो। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पर जो 0 वाली वैल्यू थी वो ये थी, 1 वाली वैल्यू तो ये थी और 2 वाली वैल्यू ये थी। तो 0 वाली, 1 वाली और 2 वाली वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी, क्योंकि हमें पता है कि 2 अगर हम यहाँ पर 2 तक की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ जो हमें लिखना पड़ता है 2 + 1। तो हमने लिखा था 0 से 3, तो वैल्यू निकल के आएँगी 0 वाली, 1 वाली एंड 2 वाली। फर्स्ट, सेकंड एंड 0th फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर होंगी, वो हमारी आ जाएँगी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा था और यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाते हैं। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर और नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल और करके दिखा रहे हैं। लेट्स सपोज़ हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू लेनी है। वैल्यू को हमने दिया है 4 तक और 4 के बाद हमने यहाँ पर कर दिया है 2। अब आपको बताना है ये हमने क्या किया है, क्या है ये 2 का पर्पस क्या होता है, ये हमें क्या-क्या 2 चीज़ें बताता है। तो आप देखेंगे 0 से लेके 4 तक हमने वैल्यूज़ निकालनी है, जिसमें हमने जो गैप दिया है उसको हमने बोल रहे हैं क्या? गैप दिया है वो हमारा 2-2 का है। तो अगर हम इसे थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, ये देखिए, इसका 2 का मतलब क्या होता है, मैंने कल आई बिलीव कि स्ट्रिंग वाली क्लास में बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी, तो इतना नहीं जा रहा है, बट थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, हर दूसरी वैल्यू इसे चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हारा जो 1 निकल के आ जाएगा, इसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, पहली वैल्यू ये होगी और दूसरी वैल्यू ये, तो ये दूसरी वैल्यू निकलेगा। उसके बाद हमने कहाँ से फिर निकाली, फिर इसके बाद ये वैल्यू पहली होगी, इसके बाद ये वैल्यू दूसरी होगी, तो इस पे ये जाएगा। फिर पहली वैल्यू ये होगी और दूसरी वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं, तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो आप देखेंगे हमने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम 2 का गैप दे रहे हैं, तो पहला तो ये निकलेगा हमेशा, फिर ये निकलेगा, उसके बाद ट्रू निकलेगा। अब हमने यहाँ पर कहाँ तक दिया था इंडेक्सिंग इसकी, 0 से लेके 4 तक, मतलब 0 से लेके 3rd इंडेक्स तक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 0th इंडेक्स ये हो गया, 1 इंडेक्स ये हो गया, सेकंड ये हो गया, 3rd ये हुआ। अब यहीं तक अगर हम वैल्यू निकाल सकते थे, तो हमारा ये लास्ट वाला ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिमिट थी, वो यहीं तक खत्म हो चुकी, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 डाला, तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर 3 तक की अगर वैल्यू पड़ रही है, तो निकलेगी, अदरवाइज़ नहीं। इतना आ गया, राइट? इतना सबको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया किस तरीके से इसका आंसर आया और ये 2 का मतलब क्या होता है वो भी समझ लिया। अब यहाँ पर जो गैप होता है ना, ये और ये। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए आप कि इसको हमें करना है, ये 2 चीज़ें बताता है। इसकी इधर वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये गैप बताता है पहली चीज़ तो ये, सेकंड चीज़ क्या बताता है ये आप कमेंट करके बताओ। थोड़ा-सा ब्रेक, वीडियो को ब्रेक करके मैं भी रुक जाता हूँ 1 मिनट। आई बिलीव आपने आंसर दे दिया होगा। ये हमारा डायरेक्शन को भी हमें बता रहा होता है। डायरेक्शन में बताता है, मतलब अगर हम इसकी वैल्यू नेगेटिव कर देंगे यहाँ पर तो क्या होगा आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने लिस्ट के अंदर बताई थी। तो अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप बता पाएँगे। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर जाके एक बार करके देखता हूँ क्या होता है, और ये सारी चीज़ें ना आप खुद भी एक्सपेरिमेंट किया करिए कि अब क्या होगा, यहाँ पर जाके क्या होगा। तो आप इधर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल गई, एम्प्टी लिस्ट मिल गई। इसी तरीके से हमें स्ट्रिंग के अंदर भी मिला था, एम्प्टी स्ट्रिंग मिला था। तब मैंने क्या बताया था उसका रीज़न क्या होता है, तो चलिए फिर से बताते हैं। तो यहाँ पर रीज़न का दिक्कत ये होती है कि 0 से लेके अगर हम 4 तक वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं, मतलब हम इंडेक्स वाइज़ हम जा रहे हैं पॉजिटिव। बट अगर हमने ये नेगेटिव कर दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, डायरेक्शन कर दिया है चेंज, ठीक है? डायरेक्शन कर दिया है चेंज। तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हमारा क्या हो गया है, एक चीज़ इधर जा रही है, दूसरी चीज़ इधर जा रही है, कन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये हमारा दे दे रहा है एम्प्टी। अगर हम चाहते हैं माइनस के साथ वैल्यू निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने जो डायरेक्शन है दोनों की सेम कर देनी है। या तो हम इसका जो नेगेटिव हटा दें, या अगर हमें नेगेटिव लगाना ही है तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। अब इसकी डायरेक्शन चेंज कैसे करते हैं, लेट्स सपोज चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से वैल्यूज़ हम निकालते हैं। तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी, तो हमने जहाँ 4 किया है उसको हम 0 कर देते हैं, और जहाँ 0 किया वहाँ पर हम 4 कर देते हैं। तो आप देखेंगे इससे वैल्यूज़ हमारी निकल के आ जाएँगी।
अब कैसे वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में हमारा फोर्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ेगी, फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी, क्योंकि इंडेक्स तो चेंज नहीं हुआ, बस डायरेक्शन चेंज हुई। तो फोर्थ इंडेक्स हमारा आई थिंक यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये। अब फोर्थ इंडेक्स से निकाल के हमारे दूसरी चीज़ें निकलेंगी, मतलब ये वाला छूट जाएगा, ये वाला वैल्यू निकलेगा, फिर ये वाला छूट के ये वाला वैल्यू निकलेगा। तो इस तरीके से, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्थ इंडेक्स हमारा ये है, इसका छूट के ये, हाँ ठीक है, ये वाला छोड़ के ये वाली हमारे निकलेगी। बट यहाँ तक हमारे पास रेंज नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 4 वैल्यूज़ को 3 वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो वहीं तक देखो, पहले ट्रू निकला, उसके बाद हमारी ये वाली वैल्यू निकली, और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। अगर हम आगे की वैल्यू देते हैं तो ये हमारा यहाँ से निकाल सकता है, ठीक। आई बिलीव इतना आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। और अगर आप यहाँ पर जीरो को हटा के, अगर आप जीरो को हटा दोगे तो मतलब हमें क्या कर देना है, आई बिलीव ये भी आपको पता होगा। अगर हम जीरो यहाँ नहीं रख रहे, इसका मतलब 4 के बाद जितनी भी चीज़ें बची हैं उनमें से माइनस का 2 का गैप करके आप सारी चीज़ें निकाल दो, तो देखिए हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है 1, अब वो निकल आई है। इज इट ओके, इज इट ओके। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग हमने पहले भी देखा था, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपको करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें फिर से थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। अब हम यहाँ पर इसे कर देते हैं स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग के अंदर हम इसे कमेंट कर देते हैं। आई बिलीव कोई भी और 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि चीज़ें आपको फिर से क्लियर हो। मैं इसी में कुछ और वैल्यू निकालना चाहता हूँ। लेट्स सपोज हमें निकालना है यहाँ पर ये क्या निकालना है, इसका हमें वैल्यू निकालनी है, इन सारी चीज़ों को हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का हमारा एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है जो हमने पहले भी देखा था, जो स्ट्रिंग में काम आता है। तो हमने यहाँ से देखो, ये अगर हमने यहाँ से इस तरीके से ऐसे वैल्यू लिखी, तो मतलब ये था हमारा, यहाँ से मैं स्टार्ट करना है, यहाँ पर मैं एंड जाना। अगर हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं डाली, इसका मतलब क्या, बिल्कुल जीरो से शुरू करके लास्ट तक हमें जाना है, जीरो से शुरू करके लास्ट तक जाना। और यहाँ पर हमें क्या देना होता है, ये सेकंड वाला जो कॉलम आया है, पहला कॉलम तो ये है, सेकंड वाला कॉलम हमें यह बताता है कि डायरेक्शन क्या रहेगी। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ आ रहा है कि नहीं। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आपको बता दें क्यों ये आया ऐसा रिजल्ट इसका। तो जैसे आप इसे करोगे तो हुआ क्या, बिना किसी रोकथाम के सारी वैल्यू जितने भी लिस्ट के अंदर हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि आपने कुछ डाले नहीं। अब आप यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, सपोज आपने कहा 2 का गैप में हमें वैल्यूज यहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है। आपने क्या बोला कि हमें जो वैल्यूज मिलने चाहिए वो 2 के गैप में मिलने चाहिए, तो ठीक है। अब देखिए हमारी वैल्यू 2 के गैप में सारी मिल गई, बट आपने कहा नहीं, 2 के गैप में तो नहीं चाहिए, हमें एक एक के गैप में ही चाहिए, एक एक के गैप में ही चाहिए, बट सारी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 तक चाहिए। कहाँ तक चाहिए? 5 तक, ठीक है। 5 इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ तक आ गई। अब आपको चाहिए नहीं कि हमें स्टार्टिंग से तो नहीं चाहिए, 5 तक तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 0 से लेके या 3 से लेके और लास्ट तक की हमें सारी चाहिए। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको 3 से लेके लास्ट तक सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए, ये था हमारा इंडेक्सिंग और ये था हमारा स्लाइसिंग। लिस्ट के टर्म में इस तरीके से वैल्यूज को हमें एक्सेस करते हैं लिस्ट के अंदर। इतना आपको समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं आपसे क्या, नेस्टेड इंडेक्सिंग और नेस्टेड स्लाइसिंग के बारे में। अब ये नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड का मतलब मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर, नेस्टेड लिस्ट क्या आप कहते हैं। देखिए एक लिस्ट थी, उसके अंदर जब हमने लिस्ट डाल दी तो उस लिस्ट को हम बोलने लग गए नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस लिस्ट में से हम वैल्यू को निकाल ले, इसे हम बोलते हैं वैल्यू से, ओ सॉरी, लिस्ट में से अगर हम वैल्यूज को निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पर स्लाइसिंग कर रहे हैं। बट उसके ऊपर अगर हम किसी अंदर की लिस्ट की वैल्यू या इसमें से स्ट्रिंग की वैल्यूज को भी निकाल दें, हमने क्या किया, पहले हम लिस्ट के अंदर गए, यहाँ पर देखिए ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लेट्स सपोज हम यहाँ पर गए 5th इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स पे जाके हमने ये लिस्ट निकाल ली। अब इस लिस्ट के अंदर से भी हम वैल्यूज को, अगर लेट्स सपोज ये वाला हमारा 3rd इंडेक्स पे जो भी है 0 1 है सेकंड, इस 3 को भी अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग। जितने भी एलिमेंट आप निकालोगे उसके बेस पे ये स्लाइसिंग वाला हमारा इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग बन जाएगा। अब ये करते कैसे वो आपको समझाते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज हम यहाँ पर कमांड लेकर आए, हमने क्या किया, वी किया। अब बी के अंदर हम गए 4th नंबर पे, 4 नंबर पे हम गए तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ट्रू। ओके, तो 5 नंबर पे हम जाएंगे तो 5 नंबर पे हमें मिल जाएगी ये लिस्ट, ठीक। 5 नंबर पे ये लिस्ट हमें देखने को यहाँ पर मिल रही। अब हमें क्या करना भैया, हमें ये 3 भी निकालना। तो 3 निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हमने वहाँ पर क्या किया था, हम एक और स्क्वायर वो ब्रैकेट लगाते हैं। क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट लगा दिया। अब इस ब्रैकेट का पर्पस क्या होगा कि अब इस लिस्ट के अंदर जाओ, जो 5th इंडेक्स पे जो भी चीज हो, ये हमारी क्या मिल गई ये। अब इसके अंदर आप जाओ, इसके लिए हमने यहाँ पर एक और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर आप जो कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो आप, सेकंड एलिमेंट चाहते हो, मतलब 3 चाहते हो, ठीक है। तो आप करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर 3 निकाल के देखने को मिल गया। आप चाहते हो नहीं, हमें ये 3 नहीं चाहिए, हमें यहाँ से
0 से लेके यहाँ पर हम स्लाइसिंग करना चाहिए 0 से लेके 3 तक के सारे एलिमेंट हमें चाहिए। तो आप देखिए 1 2 3 आपको मिल गया। आप चाहते हो नहीं मुझे जो चाहिए वो सारा कुछ चाहिए बट 2-2 के गैप में चाहिए। आप चाहते हो 2-2 के गैप में चाहिए। तो आप देखिए 1 और 3 मिल गया, बीच वाला 2 आपका छूट गया। अब आप कहते हो नहीं है सारी तो हमें चीज़ें चाहिए बट सारी चीज़ें हमें कैसे चाहिए? नेगेटिव में चाहिए। हमें ये सारा नेगेटिव में चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यू जिस तरीके से स्टोर थी, उसका नेगेटिव भी आप यहाँ पर कर सकते हो। माइनस लगाना भूल गया आई थिंक। ये देखिए, अब वो सारी चीज़ें आपको नेगेटिव में भी यहाँ पर मिल गई। तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड स्लाइसिंग या हम बोलेंगे एक एलिमेंट निकाल लो तो नेस्टेड इंडेक्सिंग। बहुत ही आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं। सेम चीज़ हमने क्या करा है, बस जो हम यहाँ पर कर रहे थे, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। बस एक एलिमेंट हमने निकाल लिया, अब उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट बना के करने लग जाते हैं, इसी को बोल देते हैं भैया नेस्टेड। ठीक है, इसी को बोल देते हैं नेस्टेड वाला पार्ट। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब चलिए, अब हम निकालना चाहते हैं लेट्स सपोज़ इसके अंदर तो हमें ऐसा कुछ है नहीं, इसके अंदर तो है नहीं ऐसी कोई वैल्यू, तो हम इसके अंदर तो नहीं जा सकते बट हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक और लिस्ट बना देते हैं। एक और यहाँ पर लिस्ट बना देते हैं। अगर आप इधर देखेंगे कि थर्ड एलिमेंट यहाँ 34 था हमारा, 34 के ऊपर हमने एक और बना दिया इस तरीके से, ये बन गई हमारी लिस्ट और यहाँ पर हमने क्या करा 1, 2, 3 वैल्यू और डाल दी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ 0, 1, 2 एंड 3 थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू हो, वो हमें यहाँ पर दिखे। ठीक है, ये देखिए। ये थर्ड इंडेक्स पे जो भी चीज़ स्टोर है मतलब एक हमारा 34। ठीक, आप क्या देख रहे हैं इस लिस्ट के अंदर गए, इस लिस्ट के अंदर आपने यहाँ पर आ गए लिस्ट और यहाँ पर आपने अगर वैल्यू 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ओके, ठीक है 3 तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 30 थ्रू भी आप निकाल दिया और इसके अलावा अगर आप 4 पे जाएंगे तो बाकी चीज़ें आपको सेकंड एलिमेंट जो भी यहाँ पर और है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो 4 पे गए तो जैसे आपने यहाँ पर 3 पे किया था तो आपको 3 पे क्या मिला, ये मिला राइट। अब यहाँ 3 से आप पूरी वैल्यूज़ निकालना चाहते हो, लाइक 3 से लेके आप इस तरीके से पूरी लिस्ट निकालना चाहते हो, तो 3 के अंदर सारी जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आई बिलीव आई एम क्लियर। ठीक है? बस इस तरीके से जो वैल्यू आप निकालना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा नेस्टेड लिस्ट। अब हम लास्ट टॉपिक की बात कर लें कि हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है। हाँ, टाइप्स ऑफ लिस्ट हो गए, एक्सेस करने की बात कर ली, नेस्टेड स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग की बात कर ली। आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। आज की क्लास का जो भी चीज़ें हम करने वाले थे, सारा कुछ हमारा एजेंडा क्लियर हो गया है। इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप देखेंगे तो चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी। किस तरीके से एक्सेस करते हैं, टाइप्स क्या हो जाते हैं। टाइप हमारे कितने हैं, 3, एक हेटरोजीनियस, एक होमोजीनियस और एक नेस्टेड लिस्ट। एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। उसमें से अगर आप लिस्ट के अंदर से चीज़ों को स्लाइस कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, नेस्टेड लिस्ट। और बस इतना ही था। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इतनी सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर कर रहे हैं उनका आप प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।